दोस्त अगर बाकी के लोगों की तरह आप भी ये सोचते हो कि आईआईटी और यूपीएससी यानी कि इंजीनियर बनना और यूपीएससी को क्रैक करना, आईएएस बनना दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है, तो तुम गलत हो। क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम ना तो आईआईटी है और ना ही यूपीएससी। दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है चाइना की गाओकाओ परीक्षा। जो चाइना की गाओकाओ परीक्षा है वो अपने यहाँ की आईआईटी और यूपीएससी से बहुत ज्यादा टफ है। और चाइना में बहुत सारे बच्चे तो इस एग्जाम के प्रेशर के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। हम ये सुनते रहते हैं ना कि चाइना में बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे बच्चों को प्रेशर नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा गाओकाओ परीक्षा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेशर देने वाली एग्जाम है और गाओकाओ परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। अब सोच के देखो, जब इतनी कठिन है तो बच्चों को कितना प्रेशर झेलना पड़ता होगा। इवन कुछ बच्चे तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बच्चा गाओकाओ परीक्षा में फेल हो जाता है तो ये माना जाता है चाइना की सोसाइटी में कि उसका परिवार 10 साल पीछे जा चुका है। यानी कि इस परीक्षा को पास करने वाला ही रियलिटी वाला हीरो होता है। ये परीक्षा पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस एग्जाम को अगर आप रेट करना चाहो 10 में से कितनी रेटिंग दोगे टफनेस के मामले में, तो अगर आईआईटी की बात की जाए तो मैं आईआईटी को दूंगा 8.5। 10 में से 8.5 नंबर कठिनाई के मामले में। और अगर यूपीएससी की बात की जाए तो उसके भी लगभग 8.5 नंबर। और अगर बात की जाए गाओकाओ परीक्षा की तो मैं उसको दूंगा 10 में से 10 नंबर, क्योंकि ये एग्जाम दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई बच्चा 10+2 पास करता है, इंटरमीडिएट पास करता है, तो उसको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कौन सी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कौन सी डिग्री करना चाहते हो। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली हो जाता है। बट अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में जब भी कोई बच्चा 10+2 कंप्लीट करता है, अपना सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करता है, तो उसको ये ऑप्शन दिया जाता है अगर उसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसको सबसे पहले गाओकाओ परीक्षा पास करनी होगी। हमारे यहाँ तो बच्चे नकल से भी पास हो जाते हैं, बट चाइना में नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई बच्चा गाओकाओ परीक्षा में फेल हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये परीक्षा साल में एक बार कराई जाती है, वो भी जून के महीने में। और चाइना में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाओकाओ परीक्षा में बैठाया जाता है। तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एंट्री करने के लिए कराई जाती है। एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम का प्रेशर आप इस चीज से एनालाइज कर सकते हो, अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में भी एडमिट है ना तो भी उसको वो एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने वो एग्जाम नहीं दिया तो वो खुद से ही हार जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई इस परीक्षा में फेल हो जाए तो समाज वाले उसको सेम की नजर से देखते हैं, जैसे इसके पास कुछ है ही नहीं। इस एग्जाम में अभी चाइनीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो उसके लिए। चाइना में गाओकाओ परीक्षा को लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम भी बोला जाता है, जो कि लाइफ को डिसाइड करती है। कई बार तो इस एग्जाम का प्रेशर झेलने के लिए जो बच्चे होते हैं 1-2 साल का गैप ले लेते हैं, ताकि वो 1-2 साल में अच्छे से तैयारी कर पाएं और फिर से गाओकाओ परीक्षा में बैठ पाएं। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम कौन है तो बेझिझक बोल दीजिएगा कि गाओकाओ परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी आईआईटी और तीसरे नंबर पे आता है यूपीएससी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।